नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने प्रशासनिक शब्दावली के कुछ कन्फ्यूजिंग शब्दों को देखा था। इस लेक्चर में हम पीवाईक्यू देखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आयोग की परीक्षाओं में पीवाईक्यू का काफ़ी महत्व है, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। समीक्षा अधिकारी के इस खंड में भी, प्रशासनिक शब्दावली खंड में भी पीवाईक्यू से कम आपको 2-3 शब्द सीधे सीधे रिपीट मिलते हैं। तो आप सब इनको अच्छे से पढ़ कर जाइए। यहाँ पर हम आपको तेज़ी से समझा देते हैं कुछ पिछले 3-4 वर्षों को पीवाईक्यू। 1 से 2 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि सभी पीवाईक्यू आपके करा दिए जाएँ। आप ये सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और 10 अंक हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। तो आइए बढ़ते हैं अपने पीवाईक्यू की ओर। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2017 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद देख लीजिए आप। एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द ये प्रशासनिक होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको पूछते हैं तो आपको प्रशासन लिखना है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पूछते हैं तो प्रशासनिक, अर्थात प्रशासन से संबंधित कोई भी चीज़। सिविल डिफेंस, इसका अर्थ होता है नागरिक सुरक्षा। सिविल का अर्थ है नागरिक, डिफेंस का अर्थ सुरक्षा, जैसे कि आप डिफेंस फोर्स भी देखते हैं। कोग्निजिबल ऑफेंस, आप पढ़ते होंगे एफआईआर में कि कोग्निजिबल ऑफेंस है ये, तो इसका अर्थ होता है संज्ञेय अपराध। एटिकेट, शिष्टाचार, अगर दोस्तों इसको शिष्टाचार का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद पूछता है तो आपको एटिकेट्स लिखना है। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस खंड में सबसे बड़ी गलती छात्र यही करते हैं कि उनकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो वो नंबर आपको फिर 0 मिलेगा। एटिक्वेट्स, ETIQUETTE, ऐसे आप इसको ब्रेक करके याद कर लीजिए। हिंदी मीडियम के छात्र जिनको स्पेलिंग याद करने में दिक्कत होती है, तो आप शब्द को ब्रेक कीजिए, उसको लिखिए और उसको याद कर लीजिए। जिस शब्द को आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं उसके लिए वेल एंड गुड, आपको कुछ नहीं करना है। अगला शब्द देखते हैं ग्रांटीनेड, इसका अर्थ है सहायता अनुदान। जैसे आप बजट में देखते हैं कि ये सहायता अनुदान राशि पढ़ते हैं आप पॉलिटी में, ग्रांटीनेड भी। अब हिंदी से अंग्रेजी शब्द देखते हैं। ग्राहक, ये तो आसान है, कस्टमर। परिवीक्षाधीन अर्थात प्रोबेशनरी, जैसे जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो आपका कुछ प्रोबेशन पीरियड होता है, तो इसमें आपकी एक किस्म से परीक्षा की जाती है कि आप इस जॉब के लायक है कि नहीं, तो वो पीरियड आपको प्रोबेशनरी पीरियड बोलते हैं। और यहाँ परिवीक्षाधीन का अर्थ है प्रोबेशनरी। प्राधिकरण, अथॉरिटी, जैसे आप देखते हैं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी या गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा बीडा आप पढ़ते हैं यूपी स्पेशल में। तो प्राधिकरण, अथॉरिटी, जब किसी संस्था को कुछ अधिकार दिए जाते हैं कुछ कार्य करने के लिए तो उसे प्राधिकरण का नाम दिया जाता है। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये तो मोदी जी इस पर बार बार जोर दे रहे हैं, तो ये तो सभी को याद होगा। अपरिहार्य अर्थात कंपलसरी, अपरिहार्य मीन्स ऐसा कार्य जो आपको करना ही है, तो वो अपरिहार्य होता है। इसका विलोम क्या होता है, जैसे वैकल्पिक अर्थात ऑप्शनल। कंपलसरी का होगा और इसका विलोम ऑप्शनल होगा, तो अपरिहार्य, कंपलसरी। 2014 के अब पीवाईक्यू देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। एब्रोगेशन अर्थात निरसन, निरसन का अर्थ है रद्द करना, किसी चीज़ को एब्रोगेट कर देना। चार्जशीट, आरोप पत्र, जैसे कि आरोप पत्र, जैसे कि पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करती है किसी भी अपराधी के प्रति या किसी भी मामले में, तो चार्जशीट को लिखेंगे आप आरोप पत्र। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, ये भी आप खबरों में सुनते रहते हैं। ग्रेडेशन अर्थात वर्गीकरण, ग्रेडेशन अर्थात ग्रेड से बनता है, जैसे आपको किस ग्रेड, आपको एग्जाम में भी ग्रेड दिए जाते हैं, तो जो बच्चे अच्छे हैं उनको ऊंचा ग्रेड दिया जाएगा, मध्यम वालों को कम ग्रेड दिया जाएगा, तो इसको वर्गीकरण बोलते हैं। स्ट्रक्चर, संरचना, किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर को संरचना बोलते हैं हिंदी में। अब हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद देखिए। अनुबंध को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऋणदाता को लेंडर बोलते हैं, जैसे मनी लेंडर बोलते हैं जो दूसरों को धन देता है, अर्थात ऋणदाता, लेंडर। निवेश, इन्वेस्टमेंट, ये बार बार खबरों में रहता है कि भारत को इतना FDI मिला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो निवेश को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रोकड़िया, या आप कैशियर को बोलते हैं, जैसे बैंक में जो कैशियर बैठता है उसको वहाँ पे लिखा भी रहता है, आपने देखा होगा कि रोकड़िया। अभिकर्ता, एजेंट को अभिकर्ता बोलते हैं। दोस्तों, ये हमारे चैनल है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल फोकस UPPCS,
और RTI पे भी, और यूट्यूब हमारा ये लेक्चर जहाँ पर आप देख रहे हैं फोकस UPPSC। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2013 देखते हैं तेजी से। सब्सटेंटिव अर्थात मौलिक या वास्तविक। सुपरिंटेंडेंट अधीक्षक, जैसे DSP होते हैं, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अधीक्षक। इम्प्रोवाइजेशन अर्थात तत्कालिक उपाय, इसको हिंदी में लिखते हैं तत्कालिक उपाय। इंसिडेंटल अर्थात आकस्मिक, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक्सीडेंटल अलग होता है और इंसिडेंटल अलग होता है। इंसिडेंटल जो चीज़ तुरंत होती है, आकस्मिक। डुप्लीकेटिंग मतलब अर्थात डुप्लीकेट करना, किसी चीज़ की नकल करना, उसको हिंदी में बोलते हैं अनुलिपिकरण। हिंदी से अंग्रेजी देखते हैं। अनुस्मारक, रिमाइंडर, जैसे अनुस्मारक पत्र हमारा सिलेबस में भी है समीक्षा अधिकारी के, तो रिमाइंडर लेटर उसे बोलते हैं। किसी चीज़ को याद दिलाना, किसी कार्य के लिए किसी अधिकारी को या अपने कर्मचारी को याद दिलाना कि आप ये कार्य पूरा कीजिए, तो उसके लिए रिमाइंडर भेजते हैं, उसे हिंदी में अनुस्मारक बोलते हैं। अपमिश्रण अर्थात एडल्ट्रेशन। दोस्तों ये आप स्पेलिंग जरूर इनकी देख के जाना, अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है तो इसको वही जैसे मैंने बताया था कि एडल्ट और रेशन ऐसे ब्रेक करके आप याद कर सकते हैं। करारोपण अर्थात टैक्सेशन, कर को लगाना, कर प्लस आरोपण यानी कि कर को लगाना अर्थात टैक्सेशन बोलते हैं। अनुसचिवीय अंडर सेक्रेटरियल, अंडर सेक्रेटरियल, सेक्रेटरी आप जानते हो सचिव को बोलते हैं, तो उसी से बनता है ये शब्द अनुसचिवीय, अंडर सेक्रेटरियल। पुनर्विनियोग रीएप्रोप्रिएशन, जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते कि एप्रोप्रिएशन बिल, तो ये बोलते हैं पुनर्विनियोग को रीएप्रोप्रिएशन, मतलब पुनः मतलब दोबारा, विनियोग इसलिए री और एप्रोप्रिएशन से मिलकर ये बनता है। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द भी देख लेते हैं इसमें। इंडेक्स, इसमें ये बड़ा कन्फ्यूजन आपको होता है, इंडेक्स को लिस्ट बताते हैं और लिस्ट को अनुसूची बता देते हैं, तो इसको आप देखना है कि क्या क्या कैसे कैसे आपको सीधे सीधे अर्थ लिखने हैं। इंडेक्स जो बुक में भी दी होती है उसे बोलते हैं अनुक्रमणिका, तो अगर इसका हिंदी अनुवाद आपको आता है तो आपको अनुक्रमणिका ही लिखना है, न कि सूची। लिस्ट का होता है सूची। अपेंडिक्स जो होता है परिशिष्ट को बोलते हैं। एनेक्सर संलग्नक और एनक्लोजर अनुलग्नक। दोस्तों संलग्नक और अनुलग्नक में केवल इतना अंतर है कि संलग्नक किसी भी जब चीज़ के साथ कोई आप दस्तावेज भेजते हैं तो उसे संलग्न कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं संलग्नक। अनुलग्नक जब किसी दस्तावेज के अंत में कोई दस्तावेज लगाया जाता है, जैसे लास्ट में आप अटैच कर देते हो तो उसको अनुलग्नक बोलते हैं। अनु का मतलब ये होता है जैसे अनुचर, अनुगामी, जो पीछे पीछे चलता है किसी चीज़ के, तो उसे अनुलग्नक बोलते हैं, तो इसको एनक्लोजर। अटैचमेंट भी दोस्तों इनको हम बोल सकते हैं कि जैसे संलग्नक को भी अटैचमेंट बोल सकते हैं, एनक्लोजर को भी अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये आता है तो सीधा सीधा यही लिखना है, अटैचमेंट नहीं लिखना है इनकी जगह। तो दोस्तों आज हमने ये 30 शब्द लगभग किए हैं और आप देख सकते हैं ये सभी महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको आप थोड़ा जल्दी जल्दी करके देख लीजिए। दोस्तों ये हमारा एक चैनल है फोकस RO आप इससे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा RO मुख्य परीक्षा से रिलेटेड, और हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, अगले लेक्चर में फिर से अगले PY को कंप्लीट करा दिए जाएंगे और उसके बाद फिर से वही सूक्ष्म अंतर के साथ हम शब्द किएंगे, और बाकी बचे हुए जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली है वो हम सब यहाँ पर कवर कराएंगे तेज़ी से। दोस्तों इसके साथ ही धन्यवाद। आज का ये वीडियो संक्षिप्त है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बार बार देख लीजिए। धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।